को लेकर के आप थाना पहुँचे, वहाँ आप स्थानीय थाना पहुँचे, फिर आज धरना स्थल पर बैठना पड़ा आपको। मेरे गांव का ही एक राजकुमार नाम का लड़का है जो मुझे फ़ोन करके धमकी दिया कि आज हमारे आमने सामने नहीं होइएगा, नहीं तो बहुत बड़ी घटना घट जाएगी। हमने अपना मोबाइल बंद कर लिया। 10 से 15 मिनट के बाद एक चाय दुकान में हम बैठे थे। वहाँ आकर के वो लड़का बोला कि हमको 2 लाख रुपया मिल रहा है, हम आपका आज हत्या कर देंगे, हमको माफ़ कर दीजिए। अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो सामने लगे सीसीटीवी कैमरा को भी हमने बंद करवा दिया है। इसके बाद हम जाके थाना में आवेदन दिए। थाना में आवेदन देने के बाद वहाँ से पुलिस आरोपी के घर पर गया और आरोपी का छोटा भाई दरोगा से आवेदन छीन के आवेदन को फाड़ दिया। दोबारा हमने फिर थाना जाके आवेदन दिया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। हमने अपनी बातों को संघ में रखा। संघ के लोगों के द्वारा 1 दिवसीय धरना का आज आयोजन किया गया था। धरना हम लोगों ने दिया। वहाँ एसडीपीओ साहब आए और हम लोगों को आश्वस्त किए हैं कि उचित कार्रवाई की जाएगी। धमकी देने का क्या कारण था? क्यों इस तरह की धमकी मिल रही थी आपको? ये तो जांच में इस सब बातों को देखा जाएगा। मुझसे ना उसको कोई दुश्मनी है, ना कभी विवाद रहा है, और शुरू से हमसे तो कभी किसी को विवाद नहीं हुआ है। वो उस छवि का है, वो हमेशा विवाद में रहा है। ज़रूरत है उचित कार्रवाई करने का। यही मांग हम लोगों ने एसडीपीओ साहब से रखा और उन्होंने आश्वस्त किया है कि उचित कार्रवाई होगी। ज्योतिष कुमार झा, राष्ट्रीय सहारा अररिया। और आप डीएसपी साहब से भी मिल करके ज्ञापन दिया है, किस मामले को लेकर के? दरअसल राष्ट्रीय सहारा के ब्यूरो चीफ हैं ज्योतिष जी, हमारे बगल में हैं। इनके साथ कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा जान मारने की धमकी दी गई और कई तरह का मिसचिफ किया गया, जिसके खिलाफ इन्होंने मदनपुर थाना में प्राथमिकी हेतु आवेदन दिया था, लेकिन थाना अध्यक्ष ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। दरअसल ये लाइफ थ्रेटनिंग था, लेकिन जिस तरह से थाना अध्यक्ष द्वारा गंभीरता से नहीं लिया गया तो एक चिंता का विषय तो बनता है। अब रही रिपोर्टर तो वो उस टाइप का एजिटेशन नहीं कर सकता है जिस तरह से आए दिन सड़क जाम, प्रदर्शन वगैरह। तो हम लोगों ने शांतिपूर्वक धरना देकर एजिटेशन किया, प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करवाया। चूँकि पुलिस प्रशासन की उदासीन रवैया थी जो कहीं से उचित नहीं था। जो एक्यूज था वो थाना पर पहुंच के आवेदन फाड़ने तक की गतिविधि को अंजाम दिया, जो कहीं से टॉलरेबल नहीं था। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं पुलिस के लिए भी ये चुनौती है। प्रशासन से ज़्यादा पुलिस के लिए ये शर्मनाक बात थी कि एक असामाजिक तत्वों को द्वारा इस तरह की गतिविधि की जाती है। तो उसी के खिलाफ आज सांकेतिक धरना था, लेकिन यहाँ के एसडीपीओ या अपर एसडीओ जो हैं राम पुकार सिंह जी, वो धरना स्थल पर गए। उन्होंने मामला को समझा और उन्होंने आश्वस्त किया कि प्राथमिकी दर्ज होगी और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। जिसके बाद धरना को समाप्त किया गया और उसी सिलसिले में यहाँ कार्यालय पर बुलाया गया था। पूरे वस्तुस्थिति की जानकारी ली गई थी और प्रशासन ने आश्वस्त किया कि न्याय मिलेगा और उस असामाजिक तत्व के खिलाफ कार्रवाई होगी। सर, बस क्या मांगे रखी है आप लोगों ने? उन्होंने ये तो पत्रकारों की सुरक्षा से मांगे हैं। जो वर्तमान घटना है उसको गंभीरता से लिया जाए, उस पर जाँच की जाए और जो आरोपी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और आए दिन जो पत्रकारों के साथ घटना घट रही है, जिस तरह की पत्रकारों के साथ गतिविधि है लोगों का, इसको प्रशासन गंभीरता से देखे और पत्रकारों की सुरक्षा आदि के सवाल पर कई मांगे गई।